दोस्तों यूपीएससी का मेंस का पेपर 1 हो चुका है और भाई साहब क्वेश्चन बड़े लाजवाब आए हैं। हमेशा की तरह यूपीएससी ने बच्चों को आश्चर्यचकित कर दिया है। अब इस वीडियो के माध्यम से हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन का रिव्यू करने वाले हैं। देखो, जो पहला क्वेश्चन है वो दिया जाता है फूजीवारा इफेक्ट के ऊपर। अब ये जो फूजीवारा इफेक्ट है ये 2022 से करंट अफेयर में रहा है। मेरे 2022 के करंट अफेयर्स में मैंने इसको डिटेल्स में लिखा हुआ है। अब फ्यूजीवारा इफेक्ट में क्या होता है, इसमें दो साइक्लोन पास आ जाते हैं, तो उसके पास आने से जो भी कंडीशन बनती है इन्वायरमेंट में, क्लाइमेट में या फिर ओशियन में, उसको बोलते हैं फूजीवारा इफेक्ट। इसका प्रभाव क्या पड़ता है ट्रॉपिकल साइक्लोन पर, इसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। अब दूसरा क्वेश्चन है टुंड्रा रीजन आर इकोलॉजिकल फर्जाइल बट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। अब ये जो टुंड्रा रीजन होता है नॉर्थ पोल पर, साउथ पोल पर, जो कोल्ड डेजर्ट जिसको हम कहते हैं, यहाँ ट्रीज कम होते हैं, ग्रासेस और प्लांट बहुत कम पाए जाते हैं, दूर दूर तक रेगिस्तान होता है बर्फ का। तो इस रीजन में फर्टिलिटी बहुत कम होती है, मतलब प्लांट नहीं मिलेंगे, ग्रास नहीं मिलेगी, इनकी उत्पादकता बहुत कम हो जाती है। बट जब मिनरल्स की बात करते हैं तो इस रीजन में मिनरल्स की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है, मतलब मिनरल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, इसी कारण ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ द एओलियन प्रोसेस इज डेजर्टिफिकेशन एंड द लैंड डिग्रेडेशन। अब एओलियन प्रोसेस क्या होते हैं, ये जो विंड के द्वारा डेजर्ट में जो भी लैंडफॉर्म बनता है, जैसे कि डूम्स बनते हैं, चंद्र आकार के बनते हैं, क्रिसेंट के आकार के बनते हैं, हसिया के आकार के जो भी बनते हैं, पैराबोलिक डूम्स हो गए, लोएस हो गए, तो ये जो डूम्स बनते हैं ना, ये जिस प्रोसेस के द्वारा बनते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं एओलियन प्रोसेस। ये विंड के द्वारा जो भी क्रिया की जाती है डेजर्ट में। अब इस क्रिया का, इस प्रोसेस का डेजर्टिफिकेशन और डिग्रेडेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में डिस्कस करनी है। अगला क्वेश्चन आता है, कंपेयर द लू, चिनूक, फोन, विंड विद द रिस्पेक्ट ऑफ देयर रीजन। यानी कि लू जो है इंडिया में पाई जाती है और चिनूक पाई जाती है यूएसए में, फ़ोन पाई जाती है हमारी यूरोप में। तो इसके बारे में इनको कंपेयर करना है, इनके रीजन के आधार पर इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या समानताएं होती है, क्या असमानताएं होती है, इनको सबको एक्सप्लेन करना है डिटेल्स में। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं तो हमें एक और क्वेश्चन मिलता है, एनालाइज द रोल ऑफ द सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी। सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी का हमें यूज़ बताना है किसमें, एग्रीकल्चर में।